हेलो स्टूडेंट आज मैं जो आपके सामने वो डिस्कस करूँगी ये मेडिसन के नाम और उसके यूजेस कि कौन कौन सी मेडिसन किस किस डिज़ीज़ में और कौन कौन सी कहाँ पर हम इस मेडिसन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेडिसन है वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पैरासीटामोल को हम हेडेक में, फ़ीवर में और पेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है टैबलेट ब्रूफिन और या सिरप ब्रूफिन। तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको हम हेडेक में और फिर टूथेक में, फ़ीवर में और फिर किसमें जॉइंट पेन्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास इंजेक्शन या सिरप या फिर कैप्सूल फॉर्म में अमोक्सिलिन। तो अमोक्सिलिन क्या है, इज़ एन एंटीबायोटिक। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है और जो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल है। सही है, यानी कि वो जो भी कोई ऑर्गेनिज़म बॉडी में इंटर हो जाए जरासीम को किल कर देती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास मेट्रोनिडाज़ोल यानी कि फ्लाइजल टैबलेट या फ्लाइजल इंजेक्शन या फ्लाइजल सिरप। तो ये जो है ये हमारे पास फ्लाइजल सिरप में भी होता है, टैबलेट में भी होता है और इंजेक्शन में भी होता है। तो ये डायरिया के लिए यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन कौन से, वजाइनल इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन और फिर ब्रेन का कोई इन्फेक्शन, उसमें ये मेट्रोनिडाज़ोल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टैबलेट डिस्प्रिन। डिस्प्रिन जो है वो कहाँ यूज़ होती है, ये हेडेक जो टेंशन से रिलेटेड हेडेक होती है, टैबलेट डिस्प्रिन उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर जो माइग्रेन का पेन होता है, हेडेक होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिरप सेफेक्सियम या फिर कैप्सूल सेफेक्सियम या इंजेक्शन सेफेक्सियम। ये भी एंटीबायोटिक है और ये जरासीम को मारने के लिए जो है इस्तेमाल होती है। फिर एजिथ्रोमाइसिन, ये भी एंटीबायोटिक है और ये जरासीम को ख़त्म करने के लिए बॉडी में से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और टैबलेट ऑगमेंटेन या इंजेक्शन ऑगमेंटेन या सिरप ऑगमेंटेन, ये भी एंटीबायोटिक की है और ये भी एंटी माइक्रोबियल को यूज़ हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास टैबलेट डाइक्लोफेनिक को हम कहाँ यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं पेन में, किसी किस्म का पेन हो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाती है रेनाटिडीन में आ जाती हैं ज़ेंटिक वगैरह। तो ये हम स्टमक के लिए, कोई स्टमक में पेन हो रहा है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीविटामिन जो है ये फ़िज़िकल स्ट्रेंथिंग के लिए, ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और ये हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर आ जाती हैं क्विनीन की टैबलेट। ये कहाँ हम यूज़ करते हैं, ये ट्रीटमेंट है मलेरिया की, क्विनीन की टैबलेट। और इसमें आ जाती हैं टैबलेट क्विनीन में जैसे कि आटम वगैरह, आटम टैबलेट्स होती हैं, आटम सिरप भी होता है और आटम इंजेक्शन भी होता है। तो ये क्या है कि ये ट्रीटमेंट भी है मलेरिया की और प्रिवेंशन भी है। फिर आ जाती है नेफ्टिपिन हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाती है। फिर आ जाती है बेस्कोपेन स्टमक पेन के लिए और किडनी पेन के लिए यूज़ होती है। फिर आ जाती है हमारे पास सल्ब्यूटामॉल। ये जो है अस्थमा के पेशेंट को और COPD के पेशेंट में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है टैबलेट फॉर्म में भी होता है और ये क्या है, इससे हम न्यूबलाइजेशन भी करते हैं। फिर आ जाती है फीरोसल्फेट। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम यूज़ करते हैं और प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी पेशेंट्स को हम फीरोसल्फेट इसी वजह से स्टार्ट कर देते हैं 3 महीने के बाद कि HB
में कमी ना हो, एनीमिया ना हो। एनीमिया से प्रिवेंशन के लिए हम प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर देते हैं। फिर आ जाती है ओमिप्रिज़ोल, कैप्सूल फॉर्म में होता है ये, और ये अल्सर में यूज़ करते हैं। कौन सा अल्सर? ड्यूटिनल अल्सर में। और फिर ये एसोफेजाइटिस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर सांस की नाली में कोई बर्निंग है, जलन है या कोई उसकी इन्फ्लामेशन है। फिर डुफेस्टन टैबलेट आ जाती है हमारे पास। फिर ये कि कहाँ हम यूज़ करते हैं? ट्रीट मेंस्ट्रुएशन के लिए, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर इसका और काम जो होता है ये क्या होता है कि ये किस में काम करती है कि ये यूज़ करते हैं हम रिड्यूस रिस्क मिसकैरेजेस के जो रिस्क होते हैं, जिस औरत को बार बार मिसकैरेज हो रहे होते हैं उसको फिर डुफेस्टन टैबलेट दी जाती है अर्ली ही प्रेगनेंसी में, ताकि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो सेफ़ रहे। फिर नेक्स्ट आ जाती है प्रीमोलेंट एन, ये हैवी ब्लीडिंग में भी दी जाती है और इन रेगुलर जो पीरियड होते हैं उसमें भी दी जाती है। फिर साइटोटैक टैबलेट आ जाती है। तो साइटोटैक टैबलेट हम क्यों देते हैं? ये इंड्यूस लेबर में देते हैं कि अगर औरत के 9 महीने पूरे हो गए हैं या 40 वीक हैं या 39 वीक है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, अगर बेबी का हेड फिक्स है लेकिन पेन स्टार्ट नहीं है, तो इंडक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। या अगर कोई मिसकैरेजेस वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं ताकि वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद आ जाता है जिंक। तो जिंक क्या है? जिंक डेफिशिएंसी में हम इसको यूज़ करते हैं, और फिर डायरिया में यूज़ करते हैं, और वेल्सन डिजीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो थी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। ये बहुत कॉमन मेडिसिन है जो हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन कौन कौन सी हैं, और ये प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन होते हैं, तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन्स जो हैं ये हम इसमें यूज़ करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपने वीडियो को वॉच किया और आप लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, और आप इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि जो भी वीडियो आती है वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि उस वीडियो को आप देखें और आप फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।